वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिन्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। 26 तारीख दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो महाशिवरात्रि त्रयोदशी के साथ जो चतुर्दशी होती है वह बहुत अच्छी मानी जाती है। तो भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट होने वाले, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे आशुतोष भगवान हैं। और आशुतोष के साथ साथ भगवान शंकर औढ़दानी भी हैं। औढ़दानी माने जो मन में आया सो दे दिया। भक्त पर प्रसन्न हो जाने के बाद विचार नहीं करते हैं कि क्या देना चाहिए, क्या मांग रहा क्या नहीं, जो भी मांगा सो दे देते हैं। और इस प्रकार से उनके औढ़दानी होने का कई प्रमाण है, कई कहानियाँ मिलती हैं। एक बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, उसके पास कोई ऐसा काम नहीं था कि जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो वह चोरी करने लगा। तो विभुक्षिता किमम न कुर्वत पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है, अर्थात वह कोई भी पाप कर सकता है। तो उस व्यक्ति ने, चोर ने देखा कि आज तो कुछ भोजन का जुगाड़ है नहीं, तो उसने सोचा चलो कहीं चोरी करते हैं। और संयोग देखिए कि उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो एक कहीं उसको चोरी करने का मौका ना मिला, तो उसने एक मंदिर देखा कि इसमें एक पीतल का घड़ा जो है वह शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें से पानी टपक रहा है। उसने सोचा कि इसी घड़े को ले जाते हैं, लेकिन वो देखता रहा कि सुबह से लेकर के शाम हो गई और वहाँ पर लोग आते ही रहे, इसलिए उसे मौका नहीं मिला चुराने का। आधी रात हो गई, उसके बाद जब सब चले गए तब उसे मौका मिला और वह घड़ा खोलने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, घड़ा थोड़ा ऊपर था। तो उसने क्या किया कि वही जो शिवलिंग था उसी के ऊपर वह चढ़ गया। अब इतने पर भगवान भोलेनाथ औढ़दानी हैं, प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और उसने कहा कि भक्त वरदान मांग। वो तो डर गया, उसने कहा कि भगवान मैं पूजा करने नहीं, मैं तो ये घड़ा चोरी करने के लिए आया था। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो यह सोच करके देखा कि सब लोग, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है, कोई गन्ने के रस से अभिषेक कर रहा है, कोई पंचामृत चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। ये तो, लेकिन इस व्यक्ति ने तो स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया। बोला कुछ नहीं भक्त वरदान मांगो। और उस व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ से दरिद्रता से
मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया और साथ ही अपनी परम गति भी प्रदान की उसे कि इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते चा सत्य परम पुरम येयु, अर्थात इस लोक में खूब भोग करके और फिर अंत में मेरे धाम को शिवलोक को आ जाना। और भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनका नाम लेने से वह भुक्ति और मुक्ति दोनों देते हैं। बाकी भगवान विष्णु तो प्रसन्न हो जाने पर जो आपका है चाहते हैं इसको भी छीन लो तब यह मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो लक्ष्मी नहीं देते हैं, लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं। लेकिन भोलेनाथ जो है वो लक्ष्मी को नहीं रखते हैं, वो लक्ष्मी को दान कर देते हैं, उड़ा देते हैं, दे देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और बड़ी जल्दी जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे आप जैसे ही लीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेना चाहिए। उसने भाव से नहीं, मंदिर में व्रत था, भाव वो व्रत तो उसका भगवान ने रखवा दिया क्योंकि कुछ मिला ही नहीं खाने को, तो परिस्थिति बस वह व्रत रह गया। क्योंकि दिन भर व्रत रहा तो भगवान, और उसके बाद शिवलिंग भगवान के पास जो है वह भगवान का ध्यान करता रहा कि कब ये लोग भक्त लोग जाएं तो हम इसको चोरी करें। तो तुलसी बाबा लिखते हैं इसलिए कि भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लेते हैं तो भी कल्याण ही होगा। कहा गया है देवासुर मनुष्येषु ए भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। जो शिव शिव कहता है उसे भगवान भोलेनाथ धन संपद से भर देते हैं, उसका भंडार भर देते हैं। लेकिन हरि हरि करने से, भगवान विष्णु का नाम लेने से वो लक्ष्मी नहीं देते हैं, बल्कि वो लक्ष्मी ले लेते हैं और आपको अपने चरणों में शरण देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ औढ़र दानी हैं। तभी तुलसी बाबा कहते हैं आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। यह स्तुति महाराज दशरथ करते हैं, जिसे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि हे आशुतोष, हे भगवान भोलेनाथ, आप बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आप औघड़ दानी हैं, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए, इस आरत की, इस दुखी के दुखिया के दुख को दूर कीजिए। और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, जितने भी विष हैं, जितना भी जहर है, सब भगवान भोलेनाथ ले लेते हैं, उसे पी लेते हैं। यहाँ तक कि देवता दानव मानव सभी भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं और सबकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरा करते हैं। देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन के पश्चात विष निकला तो उसे भी भगवान भोलेनाथ ने ही पिया, और जिन्होंने अमृत पिया वह देव कहलाए और जिन्होंने विष पिया वह महादेव कहलाए। बोले महादेव भगवान की जय। और ऐसे बाबा भोलेनाथ काल के भी काल हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल हैं, अर्थात महाकाल हैं। और बाबा भोलेनाथ को अभिषेक बड़ा प्रिय है। कहा गया है नमस्कार प्रियो भानु अभिषेक शिवो प्रिय
अवलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मणो मधुर प्रिय। तो सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, बाबा भोलेनाथ को अभिषेक प्रिय है, भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि को अलंकार प्रिय है, उनको खूब सजाइए संवारिए, और ब्राह्मण को मीठे वचन से केवल एक बार प्रणाम कर लीजिए, उससे ही वह संतुष्ट हो जाता है। तो भोलेनाथ को कहा जाता है कि आप अभिषेक करिए, जल से करिए, गंगा जल से करिए, शहद से करिए, पंचामृत से करिए, सरसों के तेल से करिए, किसी भी चीज़ से अभिषेक करिए, वह प्रसन्न होते हैं। वो कामना के अनुसार जो है वह अभिषेक किया जाता है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। और बिल्व पत्र तो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, अगर उसको चढ़ा दीजिए तो उसके बारे में कहा गया है कि त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। 1 बिल्व पत्र चढ़ा देने से 3 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। और कुछ नहीं करते हैं तो शिव शिव करिए, ओम नमः शिवाय कहिए, क्योंकि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कल युग केवल नाम आधारा। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए, जपिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो महाशिवरात्रि का जप जो है वह निश्चित रूप से आपके आने वाले नए संवत्सर को बड़ा अच्छा बना देगा, कल्याणकारी बना देगा। अगर आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, जितना हो सके इस दिन 1 दिन जरूर पढ़िए। अच्छा, इस दिन का रात्रि जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ रात्रियां हैं जिसमें जागना चाहिए, जैसे शिवरात्रि और कालरात्रि, होली के दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन। ये 4 दिन प्रयास करिए, जागरण करिए। और एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इन 5 को प्रयास करना चाहिए, रात्रि जागरण करिए। नहीं जागरण हो सकता है तो भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए, आपको वही फल मिलेगा, जप का ही फल मिलेगा। सोइए तब जप करिए और उठिए तो एक बार फिर भगवान का नाम ले लीजिए, ओम नमः शिवाय कह दीजिए, पूरा जो है अजबा जप हो गया आपका, बिना जपे ही जप आपका मान लिया जाएगा। कहा गया है अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार वंदित है, पूरे परिवार की पूजा होती है। देख लीजिए आप, बाकी सबका परिवार जो है, पूरा परिवार उतना वंदित नहीं है जितना भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ के परिवार में गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा सभी लोग करते हैं। कार्तिकेय भगवान हैं जो कि देवताओं के सेनापति भी हैं। मुर्गन का नाम से दक्षिण में इनकी पूजा की जाती है। और माता पार्वती जिनकी पूजा सब करते ही हैं। माता सीता ने राम जी को पति रूप में पाने के लिए
माता पार्वती की ही पूजा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जगबदन जय गजबदन सडाननी माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। तो ऐसे उनकी पूजा किया। भगवान भोलेनाथ भोले हैं ही, उनकी तो हर जगह पूजा होती ही रहती है। और यही नहीं, अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी ये सभी एक साथ रहते हैं, और इनके वाहन भी एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी सारी शत्रुता भूल करके एक साथ रहते हैं। गणेश भगवान का वाहन चूहा है, और शंकर जी के सिर पर कौन रहते हैं? नाग बाबा, जो कि जिनका चूहा जो है आहार है, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। शंकर जी का वाहन बैल है, माता पार्वती का वाहन शेर है, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला रहती है, और कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है, और मोर का आहार कौन है? सर्प है, फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो यह भगवान भोलेनाथ ही संभव कर सकते हैं कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा, जहर और अमृत में मित्रता हो जाती है। जहर जो है वो अमृत बना देने वाले हैं, ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ। आप इस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करिए। अगर आपको बुखार आता है तो आप गंगा जल से अभिषेक कराइए। शत्रु परेशान करते हैं तो सरसों के तेल से अभिषेक कराइए। रोग नाश के लिए आप शहद से अभिषेक करिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का। सुख समृद्धि चाहते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करिए। और अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। और अगर आप सर्व सुख चाहते हैं तो घी से अभिषेक करिए। तो भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं, और भोले के साथ साथ भाले भी हैं। दुष्टों के लिए, जो उनके भक्तों को परेशान करता है, उसके लिए भोले भाले बन जाते हैं। तो अगर आप भगवान भोले को ध्यान करते हैं तो दुश्मनों के लिए भाले का काम करते हैं। इसीलिए उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? तीनों प्रकार के शूल को अपने मुट्ठी में रखे रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के तापों को नाश कर देने वाले हैं भोलेनाथ। तो यदि आपको ऐसे ही अपने धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जागृति है, इच्छुक हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और घर घर में अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और इस दिन आम्र मंजरी जो है वो चढ़ाना भी अच्छा रहता है। ऐसे वैज्ञानिकता है। आम्र की मंजरी में जो एसिड पाया जाता है, जो तरल पदार्थ उसको तोड़ने पर मिलता है, वह बड़ा ही लाभदायक होता है। और सब इसका वैज्ञानिक रहस्य है। वैज्ञानिक भी रहस्य है और हमारा धार्मिक भी महत्व इन त्योहारों का है। अगर हम नहीं भी जानते हैं तब भी हमें अपनी परंपराओं का, अपने दस्तूर का पालन अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि अगर हम नहीं जानते हैं उसके बारे में तो वह गलत है। बहुत सदियों से यह परंपरा चली आई है, तो उस परंपरा का निर्वहन हमें करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उसकी वैज्ञानिकता और धार्मिकता को समझना चाहिए।
हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।